नमस्कार दोस्तों, भाई और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 8 अप्रैल 2025 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आपके आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए हैं। अगर हम हलचल की बात करें तो हलचल जो है वो ग्राहकी की कैसी नजर आ रही है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे, बताएंगे कि आज क्या कुछ जो है उतार चढ़ाव प्याज के बाजार में नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में कैसा उतार चढ़ाव जो है वो प्याज के बाजार में रह सकता है। चलिए आपको बताते हैं, देते हैं पूरी रिपोर्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। पहुंच गए अपने पंकज भैया के पास। भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी, सत श्री अकाल और सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे और ये भी कहेंगे जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। सर सर देखो, ऊपर वाले की मेहर है तभी यहाँ पर हम सब टिके हुए हैं। सही बात है। जहाँ उन्होंने क्या नाम है, हमने पहले भी कहा था, शंकर भगवान ने तीसरी आंख खोल ली जी, तो प्रलय आ जाएगी सर। और सांसों की डोर अगर काट दी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर। सर मैं आपको आवक से बता देता हूँ, यहाँ पे मात्र दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर 34 गाड़ी फ्रेश आई है और बैलेंस की 43 गाड़ी है, 43 गाड़ी बैलेंस में है। ऊपर नीचे मिला के 77 गाड़ी टोटल बिक्री के लिए है। माल एक हिसाब से, मतलब एक रेगुलर जो है हम देखें तो शनिवार सोमवार आज मंगलवार हो गया, तो एक लेवल पे ही माल आ रहा है, कोई बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं आई है और भाव भी टिका हुआ ही है। जो नवरात्रि बाद जो भाव टिका हुआ है वो टिका हुआ ही है। यहाँ पे मैं गाड़ी की अलग अलग करके बताता हूँ सर आपको। राजस्थान की 24 गाड़ियाँ सब मिला के, इसमें आपका सीकर, कुचामन, मथानिया सब आ जाएगा। उसके बाद पूना से 9 गाड़ी है सर, महाराष्ट्र से, पूना से, महाराष्ट्र नासिक से 10 गाड़ी है और मध्य प्रदेश से 14 गाड़ी है। मध्य प्रदेश अब आगे आप बढ़ते हुए भी देखेंगे, मध्य प्रदेश का ही माल जो है वो पूना, मतलब पूना भी उससे पीछे रह जाएगा, ऐसी क्वालिटी आप मध्य प्रदेश की देखेंगे। और इस 77 गाड़ी के अंदर भाव की बात करी जाए तो सर नासिक के बाजार जो है, जैसे नासिक के माल है सर, ये नासिक के माल 17, 18, 19 रुपये चले, 17, 18 की ज़्यादा इसकी डिमांड रही। और ये तो समझो आप सर, ये जो मोटे माल है, मोटे माल हमारे 17, 18 चले, ये वाले दीपक जी। इसी के अंदर सर हम मीडियम माल की बात करें, जो हमारे देखने वाले भाई हैं और जो भेजना चाहते हैं मालों को या जो खरीदना चाहते हैं सर, सबके लिए सर ये जो मीडियम माल है ये 16-17 रुपये चले। और सर इसी के अंदर अगर हम सर गोल्टे की बात कर ले तो सर दीपक जी, ये हमारे पास गोल्टा आ गया। गोल्टे की पोजीशन आप समझिए सर, यहाँ पे 10 रुपये किलो से लेकर आपका 15 रुपये किलो तक का गोल्टा, क्वालिटी अनुसार, गोलाई अनुसार, जैसे हम पाइप बताते हैं उस पाइप के अनुसार। ये गोलाई देख रहे हैं, गोलाई कितनी बढ़िया है। कई मालों में सर गोलाई नहीं आती है, कई मालों में लंबाई आती है, देख रहे हैं, इसे लंबोतरी माल कहते हैं, इसे गोलाई माल कहते हैं। तो गोलाई वाला माल चाहे आप इस साइज में पकड़ें, चाहे आप मोटे माल में पकड़ें, आप इस साइज में पकड़ें, मगर ये लंबोतरी माल से बचें जो हमारे भेजने वाले बंदे हैं। ये तो हमने आपको सर बता दिया महाराष्ट्र के मालों की पोजीशन दीपक जी। महाराष्ट्र के बाद सर हम चलते हैं पूना के मालों पे। ये पूना के माल थे सर, आयो दिखाएं सर, ये देखिए, ये पूना के माल है सर, अधिकतर बाढ़ आने में उस जाली में आ रहे हैं। पूना के मालों की पोजीशन आप ये समझिए सर, 17 रुपये से लेकर आपका 19-20 रुपये तक रही। जो बिक्री सेल पावर है वो 17-18 रुपये ज़्यादा है। इन मालों के अंदर क्या है कि थोड़ा सा आप देखेंगे ना वो जी, ये लकड़ी की प्रॉब्लम नहीं आती इन मालों में, ऐसा। सेल इन मालों की भी सही है, सेल इन मालों की भी, नासिक के मालों की भी सही है। उसके बाद सर राजस्थान के मालों की बता देता हूँ मैं आपको। राजस्थान के जो माल है सर, राजस्थान की ये गाड़ी है सर, जैसे राजस्थान के मालों की पोजीशन दीपक जी यहाँ पे खुली है आपका 12 रुपये से लेकर सर 15 रुपये जो सेल है। जिन भावों में सेल है, अगर हम बात करें कूचामन मथानिया की, तो वो 13 रुपये किलो, 14 रुपये किलो में सेल ज़्यादा है, जो बढ़िया माल है। 15 में कुछ एक लॉट बिकते हैं, मगर वो एक्स्ट्रा सुपर के लॉट है। जो हमारे भाई भरने वाले हैं वो 13-14 रुपये ज़्यादा समझे, और सीकर वाले भाई जो है हमारे, वो 12 रुपये ज़्यादा समझे। ये बाजार रहे, क्योंकि क्या है कि इसके अंदर भी सर देखेंगे ना, एक कलर 2 तरह के आ रहे हैं सर, है ना। और इनके अंदर जो जाली है सर, या तो ये वाली जाली आप लगा सकते हैं, और एक गुलाबी जाली आ रही है, पिंक,
पिंक जाली में भी चलेगा, आप किसी भी जाली के अंदर इसको भर सकते हैं। मगर पोजीशन जो है, आप पोजीशन यही दिल्ली के अंदर लेके चलिए सर। 13 रुपया से 14 रुपया बढ़िया कूचा मन मथानिया के माल, और जो हमारे सीकर के माल है वो 12 रुपया, उसके अंदर सेल है। और कस्टमर ठीक है, कस्टमर बढ़िया है सर, कस्टमर इस वक्त सही चल रहा है क्योंकि नवरात्रि खत्म हो गए हैं। और एक्चुअली जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था ना दीपक जी, हमारे किसान भाई देखिए, हमारे व्यापारी भाई, अब क्या है, एक तबका उनके बच्चों का आ गया है। जो पीछे किसान और व्यापारी भाई काम कर रहे थे, अब उनके बच्चों का जो तबका आ गया है ना, वो थोड़े से मार्केट की इन्फॉर्मेशन रखते हैं या रखना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं, जो ये ठहराव आया है ना मार्केट के अंदर, जो उनकी मार्केटों में ठहराव है, जो वो बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर आवक भी नहीं आ रही, बढ़ भी नहीं रहा है, वो बढ़ इसलिए रहा क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट है। ग्लोबल का जो इफेक्ट आ रहा है ना सर, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने कई टैक्स लगाए हैं। और एक वो वर्ल्ड पावर है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर है, उससे जब टैक्स लगाया ना और देशों के ऊपर, तो पूरा देश ऑल ओवर वर्ल्ड का, सारी दुनिया का जो शेयर बाजार था, जो बाजार था, शेयर बाजार के अलावा बाजार था, वो ठप हो गया। आप कल देखेंगे, कल भी मेरे ख्याल से कितना लाखों करोड़ों रुपए का शेयर मार्केट के अंदर नुकसान हुआ है। अगर आप टीवी खोल के देखेंगे तो बड़े बड़े कारोबारियों के 19 लाख करोड़ रुपए कहते हैं कि एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि हफ्ते भर के अंदर डूब गया है। तो उसी का है, जब मार्केट में पैसा डूबेगा इतना भारी भारी, तो हर मार्केट के अंदर आपको दबाव दिखेगा, चाहे वो गेहूं हो, बाजरा हो, चीनी हो, दाल हो, प्याज हो, आलू हो, लहसन हो या टमाटर हो। कई बार किसान भाई, हमारे व्यापारी भाई इस चीज़ को समझ नहीं पाते, मगर एक ग्लोबल इफेक्ट है। पैसा आना जाना, ऑयल प्रोड्यूसिंग देश है, इन सब के अंदर ये इफेक्ट पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे हर जगह ठहराव है, जो एक बाजार है वो वहीं पे रुक गया है। और अब 15 तारीख 20 तारीख बाद हमारे भाई जो है स्टॉक के अंदर भी लग जाएंगे, क्योंकि देखिए, जो अगर बाजार पीछे बाजार चल रहा है 8 से 12 रुपये, 10-12 रुपये का ज़्यादा चल रहा है, तो अगर बाजार 10 से नीचे आता है ना, तो जो हमारे किसान भाई या व्यापारी भाई जो स्टॉक कर सकते हैं, वो उसको रखना पसंद करेंगे, ना कि बेचना। क्योंकि इस भाव के अंदर वो सोचेंगे भी 1-2 महीने बाद अगर कुछ बढ़ोतरी होगी तो ठीक है, वरना मात्र आप देखेंगे जब स्टॉक करा जाता है तो 5 से 10% वजन घटता है, घटती आती है जब हम निकालते हैं। तो वो किसान भाई उसको सहन कर सकता है, वो कहता है भाई अगर ये भाव 2 महीने बाद भाव थोड़ा बढ़ना है या सेम भी रहना है तो मैं थोड़ा सा रिस्क ले लूँगा। हम कहते हैं कि थोड़ा सा आप अपना लागत मूल्य का माल निकाल लीजिए, और उसके बाद जितना आप आपके हिसाब से आप स्टॉक कर सकते हैं, आपकी रकम के हिसाब से स्टॉक कर सकते हैं, उसको आप स्टॉक करिए। बात करी जाए बॉर्डरों की, तो बॉर्डरों में सुस्ती है, बॉर्डरों में कोई भी तेजी नहीं देखी गई है। आगे 1-आध महीने बाद मेरे ख्याल से हज की भी यात्रा चालू होने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है मार्केटों में कि सऊदी में या बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पे भी लोकल फसलें जो हैं और जो और देशों की फसलें हैं वो कम रेटों पे मिल रही है, इसीलिए कोई ऐसा कोई भारी उठाव नहीं है। 20% जो ड्यूटी हटाई गई थी उसकी भी कोई देशों में डिमांड दूसरे में लोकल फसल होने के कारण नहीं है, इसीलिए कोई ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला। वरना इसका एक इफेक्ट ये है कि हाँ, भाव वहीं का वहीं रुक गया है, वरना भाव और जो प्रोडक्टिविटी है, जय माता दी, जो प्रोडक्टिविटी है ना, उसके हिसाब से भाव थोड़ा सा 1-आध रुपया और दब जाता। वरना पीछे महाराष्ट्र के बाज़ारों की बात करी जाए तो 10 रुपये से लेकर 13 रुपये किलो के बाज़ार जो हमें फ़ोन रिपोर्ट आई है सर, वो है। और ऐसे ही हमें पूना के बाज़ारों की भी, जो पारने नगर वगैरह के बाज़ार हैं, उनकी भी रिपोर्ट जो है 10, 11, 12, 13, 14 रुपये तक की आई है। ज़्यादा बाज़ार जो है 12-13 के चल रहे हैं। और इसी हिसाब से दिल्ली के अंदर मैंने जो आपको बताया 17-18 की जो सेल है वो ज़्यादा है। नासिक के चाहे, और हमारे बात करी जाए राजस्थान के माल हैं, और चाहे मध्य प्रदेश के माल हैं, मालों की डिमांड सही है। आप हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, वो आप दिल्ली में, आजादपुर में कहीं भी भरना चाहें तो आप भर सकते हैं। यहाँ पे कोई कमीशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपका हमाली लगती है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे पड़ता आना चाहिए। सेल भी आपकी गाड़ी जल्दी हो जाती है, पैसा भी जल्दी मिल जाता है। जी दीपक जी, और मैं जाते जाते सर हम एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूँगा। एक चीज कहूंगा भैया, बिल्कुल सर। पिछली बार एक जो आपने छोटी सी कहानी सुनाई सर मैं वहीं पे भाई साहब, आनंद आ गया, आनंद आ गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सभी का जीवन इतना व्यस्त है, जी जी, और उस व्यस्त जीवन में ना हर वक्त जो है हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ अच्छी चीजों का जो है ना हमें निचोड़ मिल जाए, ज्ञान मिल जाए। सही है सर। सर वहाँ पे पता कर लीजिए क्या होता है वो जी, आपका एक ये जो माध्यम है ना, ये नेशनल लेवल का माध्यम है, और इंटरनेशनली भी मैं कहूँगा, जो हमारे भाई जैसे अब पाटीदार समाज है सर,
पाटीदार समाज जो है, ये पाटीदार समाज बहुत दूरी तक जाना जाता है, क्योंकि पाटीदार समाज ने काम बहुत बढ़िया करा है। पाटीदार समाज ने देश दुनिया के लिए बहुत काम करा है। जब भी मैं मध्य प्रदेश जाता हूँ या महाराष्ट्र जाता हूँ, तो अब कल मैं क्या बताऊँ, आप मैच का देख लीजिए। कल इंडियन प्रीमियर लीग IPL के मैच के अंदर मैं विराट कोहली जी के साथ एक मैच चल रहा था कल, मेरे को उनकी टीम का याद नहीं आ रहा कि कौन सी, मेरे ख्याल से RCB थी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। उसमें विराट कोहली जी ने जब 67 रन बनाए, उनके साथ पाटीदार जी खेल रहे थे, एक जो साथी थे ना, वो मुझे इतनी खुशी हुई कि आज पाटीदार समाज का नाम जो है डंका बज रहा है। तो ये चीज़ें हमारे देश में ही है कि हम हर समाज जो हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहा है ना, हम उसके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको इस पे था कि जो कहानी हमने पीछे सुनाई थी ना सर, वो कुछ ना कुछ संदेश देती है और आपके माध्यम से उस संदेश को हम आगे पहुंचा सकते हैं, इसीलिए मैंने वो सुनाई। हम भी कहीं ना कहीं से पढ़ते हैं, हम भी कहीं ना कहीं से सुनते हैं, मगर वो आगे किसी के काम आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। इसी की तरह मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो हम भी इसी से पढ़ते हैं सर। किसी ना किसी ने लिखी है, किसी ने किताब में लिखी है, किसी ने रेडियो में सुनाई है, वो हम आपको सुना रहे हैं। ऐसे ही क्या हुआ सर, एक बार 20 मित्र एक साथ, एक बहुत मतलब 1000-2000 साल पुरानी बात है, उन्होंने कहा कि भाई हम सारे गांव के जो बुजुर्ग हैं, 20 लोग हैं, हम चलते हैं किसी यात्रा पे चलते हैं जिसके अंदर हम भगवानों के दर्शन कर लें, जो आसपास हमारे भगवान है पहाड़ों पे। पहले तो ऐसे रास्ते नहीं होते थे, तो वो 20 के 20 मित्र अपना रोटी वोटी बांध के अपना निकल पड़े, और एक के बाद एक जो भगवान उनको तीर्थ में, शंकर भगवान वगैरह सारे भगवानों के तीर्थ करते हुए बढ़े। और आखिरी में एक तीर्थ रहता था, वहाँ पे क्या हुआ, नदी बीच में थी और उफान आ गया नदी के अंदर, तो वो लोग रुके रहे। एक दिन बाद वो उफान शांत हुआ, तो एक एक करके लोगों ने नदी पार कर ली और जाके बैठ गए, क्योंकि थोड़ी सी उम्रदराज लोग थे, वो बैठ गए। अब उन लोगों ने बैठने के बाद जब आराम मिला तो उन्होंने कहा भाई अपने बंदे गिन लेते हैं, कि भैया बंदे तो पूरे है ना, इतना उफान चले थे। हाँ, इतना उफान के अंदर हमने नदी पार करी है। तो पहले बंदा जो हेड था, उसने सामने से अपना गिनना चालू करा, 1 2 3 4 5 गिने तो 19 लोग। अच्छा, वो तो उसने बहुत खुद को बेचारा, नहीं गिना? तो रोना आ गया उसको तो। अच्छा। तो उसने साथ वाले से कहा भैया आप गिनो, तो उसने गिने 1 2 3 4 19 लोग। तो ऐसे करके सबने एक एक बार गिना कि तसल्ली के लिए, और उन्हें बड़ा दुख हुआ कि उनका एक आदमी खो गया, पता नहीं डूब गया, मर गया, क्या हुआ, और अब गाँव में क्या जवाब देंगे। तो बुजुर्ग वैसे थे, और अपने प्रिय, अपने मित्र के खोने का उन्होंने बड़ा दुख वहाँ पे बनाया। जब वो बैठे हुए थे, बहुत देर हो गई, वो सोचते रहे कि भी चलो इंतजार करते हैं, शायद वो पीछे से आ जाए, मगर 4-5 घंटे बाद भी कोई नहीं आया, तो वो सब रोने लग गए। और इतनी देर में वहाँ से एक साधु महाराज जा रहे थे, तो साधु महाराज ने पूछा भाई आप सब इतने महानुभाव क्यों रो रहे हो, आप बुजुर्ग आदमी हो। तो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे कैसे नदी उफान पे थी, और जब शांत हुई हमने पार करा, मगर हम 20 थे और अब हम 19 ही रह गए। तो साधु महाराज को समझ आ गया कि ये बहुत ही शरीफ लोग हैं, और क्या नाम है, हाँ, इन्होंने कुछ, इनको मिस्टेक हुई है। उन्होंने कहा रुको मैं गिनता हूँ। उन्होंने गिना 1 2 3 4 5 सारे 20 हो गए। अच्छा भैया, एक चीज और है, एक बहुत बड़ी गहरी बात इसमें है कि जो शुरुआत में जो गिनती हुई, हाँ। वो भी क्या उन्हीं लोगों ने करी थी या किसी और ने करी थी, ये बड़ी बात है। उस समय 20 की काउंटिंग कैसे आई और बाद में 19 की कैसे आई? हाँ, शुरुआत में जो गिनती हुई थी वो तो गांव वालों ने करी, 20 लोग जा रहे हैं। फिर उसके बाद वाली गिनती उन्होंने करी। तो उन्होंने, साधु महाराज ने कहा ऐसा है महानुभावो, आप लोग बहुत ही सरल लोग हो, आप लोगों ने क्या करा, आप अब फिर से गिनो। मगर जब गिनती, मुखिया कौन है, उसने कहा मुखिया मैं हूँ। कहा आप पहले अपने आप से गिनो। उसने कहा 1, और उसके बाद जब 2 3 करा तो सारे 20 पूरे हो गए। और उन्होंने समझाया कि आपने, हर बंदे ने गिना मगर अपने आप को नहीं गिना, इसीलिए एक बंदा कम पड़ गया। तो साधु महाराज कहते कि जब आप थाली के अंदर किसी को तिलक लगाते हो तो पहले अपनी उंगली पे लगाना जरूरी है, फिर आप किसी के माथे पे लगाओगे। ऐसे ही ये जो गिनती है ये बताती है कि आपको अच्छाई पहले अपने अंदर लाना जरूरी है, जो बुराइयां है पहले अपने अंदर खत्म करनी जरूरी है, ना कि दूसरों में ढूंढना। तो ये जो कहानी थी, ये यही सार लेके आई थी कि हमें पहले अपनी जो बुराइयां हैं उन्हें हटाना है, अच्छाई हमें अगर दूसरों के साथ दिखानी है, किसी को दान करना है, कुछ करना है, अपने दोस्तों की मदद करनी है, अपने माँ बाप की सेवा करनी है, अपने ससुराल वालों की सेवा करनी है, अपने बच्चों की सेवा करनी है, तो उसके लिए या अपने समाज की सेवा करनी है, तो पहले हमें आगे बढ़ना होगा, ना कि दूसरे को गिनती करके आगे लाना होगा। तो ये कहानी ये सार लाती है, और मैं सोचता हूँ कि इस कहानी से हमें तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा, आगे हमारे सुनने वाले भाइयों को भी कुछ अगर अच्छा लगे तो उसको आज से फॉलो करें, कि वो अपनी अच्छाई पहले अपने ऊपर लाएं, ना कि दूसरों की गलतियां गिने।
और पंकज भैया अब उत्सुक रहेंगे, ललायित रहेंगे लोग, आपकी हर बार एक कहानी आपकी सर, चाहिए। सर नहीं, मैं बिल्कुल, मैं लगातार सर, आप देखो दीपक जी, अब आप कहीं से भी लाना, कहीं से भी ढूंढ के लाना। मैं दीपक जी, मैं लगातार, आप ये देखोगे, मैं न्यूज़पेपर का लवर इतना ज्यादा हूँ सर। मेरे पास 3 न्यूज़पेपर आते हैं, और हमारा क्या है, हमारे ना कॉलेज टाइम से सर ये न्यूज़पेपर तो बहुत फेमस था सर, द हिंदू। द हिंदू। इसमें क्या था सर, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, मगर ऐसे अखबार वाले ना क्या करते हैं, ये एक तो जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, जो हत्याओं के और सबके होते हैं, वो थोड़ा दबा के लिखते हैं। ऑफेंसिबल जो केस। ऑफेंसिबल जो होते हैं, उसमें क्या होता है, अगर बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी पढ़ रहा होता है ना, उसको मतलब क्या नाम है, एकदम माइंड क्लॉट नहीं, मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता माइंड पे। आजकल क्या है कि न्यूज़पेपर वाले फोटोज छाप देते हैं, उसको थोड़ा सा ब्लर करके छाप देते हैं, मगर वो खतरनाक होती है। और कहानी है ना, किसी की गर्दन काट दी, किसी चक्कू मार गया, ये रोज हो रहा है, मगर उस कहानी को एक सरल तरीके से या दबे हुए तरीके से, मतलब वो विचलित ना करे किसी को, विचलित ना करे किसी को, किसी को अटैक ना आए, किसी को आगे करने के लिए प्रेरित ना करे। तो ऐसी खबरें छापना कुछ ही अखबारों या कुछ ही मीडिया पर्सन के हाथ में है। जैसे हमने आपको देखा बार बार, आप 3 साल लगातार, हम तो 3 साल से ही देखे सर आपको, और मुझे पता है आपने दबंग न्यूज के अंदर भी आपने क्या नाम है संभाला, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आगे ले गए। बार बार सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान के अंदर बार बार मीडिया कवरेज करना और निस्वार्थ भाव से करना ना एक बड़ा ही मुश्किल काम था। अपने परिवार को घर पे छोड़ के, जैसे आज किसान भाई, व्यापारी भाई अपने परिवार को छोड़ के, अपने परिवार के लिए ही पूरा पूरा दिन लगा रहता है, और देश के लिए लगा रहता है, देश के लिए लगा रहता है सर। उस आज भी किसान, जो हमारा किसान और व्यापारी अपने मंडी में खड़ा है या अपने खेतों में बैठा है ना, उससे कोई घर वाला पूछने वाला नहीं है कि भैया रोटी खाई क्या, पानी पिया क्या। पानी इन लोगों के घर में या खेतों में अभी भी सिर्फ 4-5 घंटे ही आता है। आप कमेंट सेक्शन में देखना, आज मेरे भाई कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि उनके जो जिलों में है, उनके एरियो में पानी कितना आता है। क्या 24 घंटे का पानी हो गया है? क्या सोलर पैनल हर जगह लग गए हैं? क्या ड्रिपिंग सिस्टम हर जगह लग गया है? नहीं, कहीं नहीं लगा है भाजी। देश जरूर विकास कर रहा है, मगर किसान जो है, जो पहले मर रहा था वो और ज्यादा मर रहा है, जो पहले मर रहा था वो और ज्यादा मर रहा है। मगर किसान और व्यापारी जो हमारे कारोबार में है, वो बार बार ये कहता है कि अगर आपको दुख आया है, अगर आपका नुकसान आया है, तो सुख भी आएगा, और मुस्कुराओ और भैया हंसो। कि बुरा वक्त या जो आपका खो गया है, वो वक्त किसी और के लिए शायद अच्छा होना था, इसीलिए वो बार बार कहता है मुस्कुराओ, और जब भी आप उसके पास जाओगे वो हंस के आपसे बात करेगा सर। और भैया हमेशा अगर अच्छा ही अच्छा रहेगा ना, तो फिर अच्छे का आनंद भी नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल सही, थोड़ा बुरा आना जरूरी, जब भी अच्छे का आनंद अभी हमें सीख मिलेगी कि बुरा क्या होता है और अच्छा क्या होता है। तो दोनों पहलू हमारे को बिल्कुल चेक करने चाहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल से बार बार बात करके। और दीपक जी, हमारे जो श्रोता है ना, जो आपके श्रोता है, जो हमारा परिवार है, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा टकटकी लगाए वेट करता है कि कब आप आएंगे। भाव तो चलो ठीक है, मगर ये जो व्यवहारिक बातें हैं ना, कि आप ये आगे बढ़ाते हैं, बहुत अच्छा चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 9810584242 9810584242 दिल्ली देशिया ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर मंडी, A270। देखिए दीपक जी, मैं कोशिश करता हूँ कि साल में 3-4 बार अलग अलग जगह जाके अपने किसान भाई, व्यापारी भाइयों से मिलूं। अभी भी मैं पीछे गया था, अभी भी मैं जाऊंगा। हर जगह जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप कमेंट में लिखिए, आप अपने भेजिए कि आप कहाँ पे कारोबार करना चाहते हैं, हम वहाँ पे आएंगे, हम आपसे मिलेंगे। आप पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसमें और बेटर रहेगा आपको पर्सनल में। अगर आप काम करना चाहते हैं, हम आपको मिलेंगे, धीरे धीरे करके मिलेंगे, क्योंकि भारत क्षेत्र बहुत बड़ा है और आपके भाई के पास फैसिलिटीज कम है। धीरे धीरे करके दिल से याद करेंगे, जरूर मिलेंगे सर आपसे आके। और अगले हफ्ते भी मैं वहीं पे आपके पास आ रहा हूँ। आप मुझे बताइए आप कहाँ कहाँ पे हैं, मैं मिलने जरूर आऊंगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। नमस्कार भैया।